गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 3 जून की और दिन है वेडनेसडे का। और आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी से अपनी फुल डे की डाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि पूरे दिन मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, अपनी वेट लॉस जर्नी में मैं किस तरह की चीजों को शामिल करने की कोशिश करती हूँ, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही मुझे एक कमेंट आया था रेनू जी का, जिसमें उन्होंने फैटी लीवर डाइट प्लान की डिमांड की थी। मतलब वो चाहती थी कि मैं उन्हें फैटी लीवर डाइट प्लान दूं। तो आज के इस वीडियो में मैं फैटी लीवर डाइट प्लान से रिलेटेड कुछ टिप्स भी दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई डॉक्टर या डाइटिशियन नहीं हूं। यह वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल जानकारी के तौर पर बना रही हूं। जैसे कि मैं बहुत बार बोली हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे बहुत करीब है, मेरे व्यूवर्स में कुछ ऐसे हैं जो मेरे बहुत करीब है, मुझसे कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, तो भले ही मैं उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं की हूँ या भले ही मैं कोई बहुत डाइटिशियन या फिर कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है भरोसा के साथ, विश्वास के साथ ना, तो फिर मैं उस पर रिसर्च करने लगती हूँ। मतलब उसकी आर्टिकल जाके गूगल में पढ़ने लगती हूँ, जानकारी हासिल करने लगती हूँ, और जितना मुझे लगता है ना कि हाँ मैं जानकारी दे सकूँ, उनको उतना जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। चलिए अब जो वीडियो में चल रहा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मैं जिम से आ गई थी, नहाना धोना मेरा हो गया है। आते ही मैं नहा धो ली थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जी को ऑफिशियल टूर से बाहर निकलना है। तो 12 बजे के करीब उनको निकलना था, तो एक ही बार खाना खा के जाना चाहते हैं। मतलब ब्रेकफास्ट में वो सत्तू पी लिए थे और बोले थे कि रोटी वगैरह कुछ नहीं बनाना है, दाल चावल बना दो, क्योंकि उनकी ट्रेन है। ठीक है, तो मैं आते के साथ ही सबसे पहले नहा धो ली और आते के साथ ही मैं लंच बनाने की तैयारी यहाँ कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं, क्योंकि आज मेरे घर में सभी लोग अलग अलग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड जी को मैं सत्तू दे दी थी 1 गिलास पीने के लिए, बेटी मेरी दही चूड़ा खाई थी, और मैं अपनी बात करूँ तो जिम से आने के समय मैं नारियल पानी पी ली थी। और आज मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ ये मैंगो की स्मूदी बोल सकते हैं, शेक बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जिसके लिए मैं ली हूँ 1 होल आम। ये पका हुआ आम है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच गोंद कतीरा और सब्जा सीड्स। इसे मैं वीकली सोक करके फ्रिज में रख देती हूँ। ये जो कांच की बर्नी जो छोटी सी दिखाई दे रही है ना, वो 1 वीक मेरा चल जाता है। तो उसी में से मैं 1.5 चम्मच निकाल के डाल दी हूँ, और इसमें मैं डाल रही हूँ दूध की क्वांटिटी आप लोग देख लीजिए। चाय की कप से 1 कप मैं दूध डाल रही हूँ, और साथ में ठंडी ठंडी स्मूदी या ठंडी ठंडी शेक बनाने के लिए ना मैं इसमें 2 बर्फ के टुकड़े डालूंगी, क्योंकि गर्मी एकदम चरम पर है। कुछ दिन बारिश हुई, मौसम ठंडा हुआ, लेकिन फिर से धूप इतनी ज्यादा निकलने लगी है कि मैं क्या बताऊं। हालांकि मैं हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखती हूँ। अगर इन दिनों की बात करूँ ना, तो मैं शायद 4 लीटर से भी ज्यादा पानी पी लेती होंगी। और इसे मीठा करने के लिए, मतलब इस मैंगो की स्मूदी को मीठा करने के लिए मैं डाल रही हूँ स्टीविया पाउडर, क्योंकि मैं आजकल चीनी या गुड़ बहुत मतलब ना के बराबर यूज करती हूँ। जब मुझे दही चूड़ा खाना रहता है ना, तो ही मैं गुड़ इस्तेमाल करती हूँ, अदरवाइज मैं गुड़ भी अभी नहीं ले रही हूँ। तो बस थोड़ा सा ही स्टीविया पाउडर डाली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और बस इसे मिक्सी में चला देना है, और मेरी जो ब्रेकफास्ट है ना वो रेडी हो गई है। और लंच के लिए मैं, आप लोग देखे होंगे, मैं दाल धो के भी रख दी हूँ। कुकर में विजिल लगेगा दाल के लिए, लेकिन उससे पहले मैं सोची कि लौकी की सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि उसका रायता मुझे बनाना है। लेकिन मेरी बेटी को आलू चाहिए, तो उसके लिए मैं आलू भी डाल दी थी लौकी की सब्जी बनाते समय, ताकि वो थोड़ा सा पक जाए ना। तो उसके लिए भी मैं आलू का कोई एक आइटम तो जरूर बना दूंगी। अब देखिए, इस शेक में या स्मूदी में जो बोलिए, ये मैंगो शेक में ना मैं चीनी, गुड़, हनी कुछ भी नहीं डाली हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे मीठा करने के लिए डाल सकते हैं, नहीं भी डालिएगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा स्टीविया पाउडर डालने से ही ना इसका एकदम टेस्ट बेमिसाल हो गया। मेरी बेटी सामने बैठी है, वो मुझसे पूछ रही है, मम्मा बिना चीनी के शेक तुमको कैसा लग रहा है? क्योंकि मतलब जब मैं अपनी बेटी के लिए और हस्बैंड जी के लिए बनाती हूँ ना, तो उसमें चीनी डालती हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने लिए नहीं डालती हूँ, कभी भी नहीं। मैं काफी दिनों से चीनी यूज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ खास ओकेजन रहा, जैसे मेरा एनिवर्सरी था, तो उसमें मिठाई खाई थी मैं, लेकिन ऐसे में चीनी नहीं लेती हूँ। तो मेरी बेटी वही बोल रही थी, मम्मा ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैं उसे बोली कि एक बार टेस्ट कर लो बेटा, तुमको पता चल जाएगा। तो वही वो यहाँ उठा के एक बार टेस्ट की, तो बोल रही थी ठीक है मम्मा, थोड़ा मीठा कम है, ऐसे बोल रही थी। तो मेरे बेटा मुझे तो मीठा अच्छा लग रहा है। तो स्टीविया पाउडर के साथ मैं अपना ये शेक को मीठा कर ली थी, जितना मुझे चाहिए था ना उतना मुझे लग रहा था। तो बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही फुल फीलिंग सा ये नाश्ता है। इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो आप गर्मी के दिन में एकदम इंजॉय कर सकते हैं। आपका पेट भी भरा रहेगा और ये हेल्दी भी है, अनहेल्दी नहीं है। मैंगो वेट बढ़ाता है, लेकिन हाँ अगर उसको पोषण में ले रहे हैं तो कभी भी वेट नहीं बढ़ाएगा। और अगर टाइम का ध्यान रखते हैं तो और भी अच्छा है। मतलब दोपहर के पहले आप आम खा लीजिए, रात में आप आम को अवॉइड कर दीजिए, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि दाल में कुकर बैठा दी हूँ, लौकी की सब्जी बन गई थी तो मैं खाली कर दी थी, दाल विजिल लग रहा है। साथ में मैं बना रही हूँ बगल में करेले का भुजिया। ये सब जो कुछ भी आइटम बन रहा है ना, मेरे हस्बैंड
जी का पसंदीदा चीज है। मतलब पसंदीदा इन द सेंस कि वो घर का सादा खाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम वो बाहर ही रहते हैं, ऑफिशियल टूर से उनको कहीं ना कहीं बाहर रहना पड़ता है, तो ज्यादातर वो होटल का खाना खाते हैं। तो घर में जब वो रहते हैं ना, तो उनको एकदम सिंपल सी वही रोटी सब्जी दाल चावल, करेले का सब्जी, नेनुआ का सब्जी, तुरई की सब्जी, मतलब उनको यही सब चीज पसंद है। तो इसलिए इसको मैं बोल रही हूँ कि मेरा हस्बैंड जी का पसंद है, उनको इस तरह का सादा खाना चाहिए। तो बस कढ़ाई में ना करेले को मैं नमक के साथ थोड़ा सा भून लेती हूँ, 30 से 40% तक भून लेती हूँ। उसके बाद बाकी के मसाले जो भी मैं डालती हूँ बाकी के सब्जियों में, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। हालांकि मैं ना करेले में ना लाल मिर्च पाउडर नहीं डालती हूँ, बल्कि मैं चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। कहा जाता है कि करेले में मिर्च डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं डालती हूँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, बहुत स्वाद आता है इससे। चिली फ्लेक्स में आप लोग डाल के देखिएगा, इसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। और इसको थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि करेले में कड़वाहट होता है, तो मैं आमचूर पाउडर डालती हूँ। तो आमचूर पाउडर भी डाली हूँ साथ में। फिर बाद में मैं प्याज डालती हूँ, और इस तरह से भूनती हूँ ना तो प्याज जलता नहीं है। अदरवाइज अगर पहले प्याज डाल दीजिएगा ना और भून के फिर करेले डालिएगा तो प्याज जल जाता है। तो बस ये करेले का भुजिया भी बन गया है, लौकी की सब्जी बन गई है। तो उसमें मैं दही डाल के रोस्टेड जीरा पाउडर डाल के उसका रायता बनाऊंगी। दाल बन ही गया है, सिंपल सी दाल मैं बनाती हूँ बिना तड़के वाली, और उसके बाद बनेगा चावल। तब तक मैं सोची कि चाय पी लूं, कि भाई गर्मी 45 डिग्री हो या 85 डिग्री को ना हो जाए, चाय नहीं छूटना चाहिए, है ना। तो फिर हस्बैंड जी से पूछी कि आप चाय पियेंगे, तो उनका तो मॉर्निंग में ही 2 कप चाय हो जाता है। तो वो बोले नहीं, डायरेक्ट लंच करना है, क्योंकि उनको निकलना है। तो ये चाय पीने के बाद ना मैं अपने हस्बैंड जी को लंच दी, और वो निकल गए थे ना, तब हम माँ बेटी खाए थे, क्योंकि उनको 12 बजे के करीब में निकलना था, और हम 1-1:30 बजे के करीब में हम लोग खाए थे बैठ के, मतलब हम लोग माँ बेटी। हस्बैंड जी को दाल चावल, करेले का भुजिया, लौकी का रायता, सलाद, ये सब देकर दी थी। और आलू मसाला, मैं जो आलू डाली थी ना लौकी में, तो उसका मैं आलू मसाला बना दी हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को कुछ चाहिए आलू का, और मुझे भी चाहिए। तो ये मैं आलू की जो मसाला वाली सब्जी बना रही हूँ ना, सूखी आलू मसाला आलू, वो मैं अपने और अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। तो मसाला आलू बना के मैं अपनी बेटी को भी दे दी लंच। और अब देख लीजिए मेरी लंच की थाली। मेरी लंच की थाली में आज क्या क्या है, तो मेरी लंच की थाली में है चावल, साथ में है दाल बिना तड़के वाली, करेले का भुजिया, लौकी का रायता, मसाला आलू थोड़ा सा ली हूँ, प्याज ली हूँ, और एक अचार ली हूँ। आजकल अचार है ना घर में, तो देखते ही लालच आ जाता है, इसलिए मैं धनिया पत्ता को कुछ दिनों के लिए दूर कर दी हूँ, और अचार मेरे थाली में मतलब रहता ही है। तो ये है मेरी फुल फिलिंग वाली टेस्टी सी और बहुत अच्छी वाली लंच थाली। जहां तक मेरी जानकारी है, जितना मैं समझ पाई हूँ, फैटी लीवर के लिए कोई जादुई या कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती है जिसे हम फॉलो करें तो हमारा फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। और ऐसी भी नहीं है कि कोई एक ऐसी डाइट हो जो हर व्यक्ति पर लागू हो। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर क्लियर करूंगी, ज्यादातर मामलों में जो भी हमारी हेल्दी आदतें होती है ना, जो हमारे वेट को कम करती हैं, हेल्दी आदतें, वो फैटी लीवर के लिए फायदेमंद है। लेकिन हाँ, बहुत सारे केस में डॉक्टर का सलाह लेना भी बहुत जरूरी है। ऐसी नहीं है किसी का भी डाइट सुन लिए कि फैटी लीवर डाइट है और आप उस डाइट को फॉलो करने लगे। अगर आपको कुछ डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्शन दिया है, किसी चीज के लिए मना किया है कि हाँ आपको इस फैटी लीवर में इस चीज को एकदम अवॉइड करना है या इस चीज को लेना है, तो उस बात का जरूर ध्यान रखना है। मतलब किसी भी मेडिकल समस्या, बहुत बड़ी मेडिकल समस्या हो तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो सॉरी रेणु जी, मैं कोई डाइटिशियन या डॉक्टर तो नहीं हूं कि फैटी लीवर का आपको डाइट प्लान दूं, और मैं आपको ये सजेस्ट भी नहीं करूंगी ना कि किसी भी आप वीडियो को देखकर उसके डाइट प्लान को फॉलो कर लीजिए। ये खाली ये पढ़कर ही कि फैटी लीवर डाइट प्लान है, क्योंकि फैटी लीवर जैसा कोई स्पेसिफिक डाइट होता ही नहीं है जहां तक मुझे जानकारी है। हाँ, लेकिन जैसा कि मैं बताई, ज्यादातर मामलों में जो हेल्दी आदतें होती हैं जिससे वेट हमारा कम होता है, वो भी फैटी लीवर वालों लोगों के लिए फायदेमंद होती है। तो आप उस टिप्स को अगर फॉलो करेंगे ना, तो बहुत हद तक आपको फैटी लीवर की इश्यूज खत्म हो जाएगी। और ये मैं अपनी डिनर रेडी कर रही हूँ, जिसमें मैं स्प्राउट्स का चाट बना रही हूँ। प्याज, खीरा, टमाटर है, चाट मसाला, रोस्टेड जीरा पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर, इन सभी चीजों को मिलाकर लेमन स्क्वीज करूंगी हाफ, और ये मेरा स्प्राउट्स का चाट रेडी हो जाएगा। और आज मेरा दिन में काफी हैवी लंच था, तो मेरा डिनर यही है। तो फैटी लीवर्स के लिए कुछ आसान टिप्स जिसे आप फॉलो कर सकती हैं, वो है मीठे चीजों से दूरी बनाना। कोई भी मीठा चीज आपको नहीं खाना है, ज्यादा चीनी की चीजें, कोल्ड ड्रिंक, मतलब ये सब चीजों को एकदम इग्नोर करना है। साथ में जंक फूड या प्रोसेस्ड पैकेट फूड, चिप्स वगैरह, वो सब आपको नहीं खाना है, जो कि वेट लॉस के लिए भी जरूरी है। और अपने बॉडी को एक्टिव रखना है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करने का टाइम है, जरूरी नहीं कि घंटों आपको एक्सरसाइज करना है, लेकिन हाँ, आपको एटलीस्ट 40 मिनट वॉक तो जरूर करना चाहिए। पानी की क्वांटिटी बिल्कुल बॉडी में कम नहीं होनी चाहिए। ये वेट लॉस के लिए और हर एक बीमारी को दूर करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी उपाय है कि पानी बॉडी में कम नहीं होनी चाहिए। नींद को पर्याप्त मात्रा लीजिए, स्ट्रेस
मत लीजिए, इस तरह की छोटी छोटी हैबिट्स को बदलिएगा ना तो आपका फैटी लीवर भी कंट्रोल रहेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिए और किसी भी तरह का क्रैश डाइटिंग नहीं करना है फैटी लीवर के नाम पर कि मुझे बोला गया है कि 10 केजी वेट कम करना है तो मैं क्रैश डाइटिंग करके कर ली हूं। तो ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं बहुत बार आप लोगों को बताई हूं कि धीरे धीरे किए गए छोटे छोटे बदलाव ही लंबे समय तक टिकते हैं। तो अगर हम फैटी लीवर की बात करें या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो उसकी बात करें तो सबसे जरूरी चीज है अपनी लाइफस्टाइल, अपने खाने की आदतों में धीरे धीरे सुधार लाना। तो रेणु जी के जैसी बहुत सारी मेरे व्यूवर्स है जो मुझसे पर्सनल डाइट प्लान चाहती है, तो उनसे सिर्फ मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि डियर, मैं डॉक्टर या डाइटिशियन नहीं हूं, तो मुझे ऐसा राइट नहीं है कि मैं किसी के लिए पर्सनल डाइट प्लान बना के दूं। मैं आप सभी से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, अपनी वेट लॉस जर्नी दिखा सकती हूँ, आप लोग को टिप्स दे सकती हूँ, आप लोग की हेल्प भी कर सकती हूँ। आप लोग का जब भी मैसेज आया है, जब भी कमेंट आया है, मैं जहां भी अवेलेबल रहूं, अगर मेरे हाथ में फोन रहे तो मैं कमेंट का आंसर करती हूँ, मैं इग्नोर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे सबके वक्त की कदर है। मुझे पता है कि कोई वक्त निकाल के मुझसे कुछ पूछ रहा है तो मैं उसको, अगर मेरे हाथ में फोन है और मैं जवाब दे सकती हूँ तो मैं तुरंत देती हूँ। लेकिन मेरे उसूल के ये खिलाफ है कि अगर मैं अपना वेट लॉस की हूँ, मान लीजिए मेरा वेट लॉस 20 केजी, 10 केजी, 15 केजी हुआ है, तो मैं ये राइट नहीं मेरा मुझे हो गया ना कि मैं किसी को डाइट प्लान बना के दे दूं। इस तरह से मैं किसी का चंद व्यूज के लिए या चंद पैसों की बात कर सकते हैं कि चंद पैसों के लिए मैं किसी की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। तो आई होप कि आप सभी मेरी बातों से सहमत होंगे और किसी को मेरी बातों से नाराजगी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज का ये फुल डे डाइट रूटीन ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मेरी सारी आज की काम हो गई है, अब बस रात का स्किन केयर रूटीन करना है और सो जाना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।